बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का ऑप्शनल पेपर टीचिंग ऑफ हिंदी पढ़ा रहा था, जिसे हिंदी शिक्षण कहा जाता है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्रथम इकाई को पढ़ा था। आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे द्वितीय इकाई के प्रथम अनुभाग का। ध्यान दीजिएगा, पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था प्रथम इकाई के अंतिम अनुभाग को। प्रथम इकाई हमारा समाप्त हो चुका है। आज हम लोग बात करेंगे द्वितीय इकाई के बारे में। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग बात करेंगे द्वितीय इकाई के बारे में, द्वितीय यूनिट के बारे में। देखिए, द्वितीय इकाई जो हमारा है वह है प्लानिंग, लेसन्स, रिसोर्स, यूनिट्स, यूनिट प्लान, ड्रिल, लेसन प्लान। हिंदी की भाषा में कहें तो पाठ्य योजना की तैयारी, पाठ्य योजना के संबंध में वो तमाम क्रियाएं, यूनिट्स प्लान, ड्रिल प्लान और तमाम ऐसी पाठ्य योजनाएं जो शिक्षा के संबंध में, शिक्षण प्रशिक्षण के संबंध में एक शिक्षक को, एक भाषा शिक्षक को तैयार करनी पड़ती है। देखिए, इसके प्रथम अनुभाग की हम बात करें तो इसके प्रथम अनुभाग में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह होता है प्लानिंग ऑफ प्रोसेस, पोएट्री एंड ग्रामर, लेसन प्लान। हिंदी शिक्षण के गद्य, पद्य एवं व्याकरण के पढ़ाने हेतु पाठ्य योजना का निर्माण करना, या हम ऐसे कह सकते हैं कि हिंदी शिक्षण में, हिंदी शिक्षण को करते समय गद्य, पद्य और व्याकरण को पढ़ाने के लिए उसके संबंध में पाठ्य योजना तैयार करना। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो पता चलता है कि किसी भी पाठ्य योजना की जो व्यवस्था है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी पाठ्य योजना की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है एक शिक्षक के तौर पे सबसे पहले हम उस पाठ्य योजना जिसको पढ़ाना है, चाहे वो गद्य का हिस्सा हो, चाहे वो पद्य का हिस्सा हो, चाहे वो व्याकरण का हिस्सा हो, इस पढ़ाने जाने वाली पाठ्य योजना के विषय में, उस पाठ्य के विषय में, उस पाठ के संबंध विषय वस्तु के विषय में एक बार विचार कर लें। क्योंकि जब तक हम विचार नहीं करते हैं तब तक हमें किस प्रकार की पाठ्य योजना का निर्माण करना है, कैसी पाठ्य योजना का निर्माण करना है, इस पाठ्य योजना के निर्माण में हम कहीं न कहीं असमर्थता को व्यक्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहीं न कहीं हम असमर्थता को व्यक्त करते हैं। अब ध्यान दीजिए, यदि हम चाहे गद्य का हिस्सा हो, हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, चाहे पद्य का हिस्सा, चाहे व्याकरण का हिस्सा हो, अगर इसकी पाठ्य योजना हमें बनानी है तो हमें सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को करना पड़ेगा। उसी के आधार पे हमारी पाठ्य योजना की महत्ता या उसकी विशेषता को आंका जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात करेंगे कि किसी भी पाठ्य योजना को बनाने से पहले, ध्यान दीजिएगा, किसी भी पाठ्य योजना को बनाने से पहले हम बात कर रहे हैं पाठ्य योजना। किसी भी पाठ्य योजना को बनाने से पहले, ध्यान दीजिएगा, पाठ्य योजना जिसे हम लेसन प्लान कहते हैं, जिसे लेसन हम प्लान कहते हैं, जिसे हम लेसन प्लान कहते हैं, किसी भी पाठ्य योजना, ध्यान दीजिएगा, किसी भी पाठ्य योजना को बनाने के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं। एक शिक्षक के तौर पे हम उन महत्वपूर्ण बातों को जानना पड़ेगा, जानना भी चाहिए। सबसे पहला ये है, इसमें आवश्यक होता है कि किसी भी विषय वस्तु के पाठ्य योजना को तैयार करने के संबंध में सबसे पहले आवश्यक होता है कि सीखने के उद्देश्यों को पहचान करना। हमें एक बात दिमाग में रखनी चाहिए कि हम कैसे, किस आधार पे, किस उद्देश्य को लेकर इस पाठ्य योजना को बना रहे हैं, इसकी विषय वस्तु, इसकी मानसिकता मस्तिष्क में होनी चाहिए। दूसरा है सीखने की क्रियाओं के उद्देश्यों की पहचान पाठ्य योजना में प्रयोग करना। दूसरा महत्वपूर्ण होता है कि सीखने की क्रियाओं के उद्देश्यों का पाठ्य योजना में प्रयोग करना। और तीसरा महत्वपूर्ण भाग होता है छात्रों को समझने में पाठ्य योजना की तैयारी,
कि जो ये पाठ्य योजना हम बना रहे हैं, इस पाठ्य योजना में छात्र कितने अच्छे समझ सकते हैं। चौथी बात होती है पाठ्य योजना को एक एक क्रम से तैयार करना एवं उसको एक ऐसे ढंग से तैयार करना कि आपके द्वारा बताई गई सारी बातें, एक शिक्षक के तौर पे आपके द्वारा बताई गई सारी बातें छात्रों के समझ में आ जाएं। और पांचवी बात जो आवश्यक होती है पाठ्य योजना के निर्माण में, वो होती है कि पाठ्य योजना को पूरा करने का एक समय सीमा तैयार करना, एक मानक निश्चित कर देना कि किसी समय सीमा के अंदर हमारी ये जो पाठ्य योजना है इसको पूरा कर लेना है, ना पाठ्य योजना को प्रस्तुत करने में अधिक समय लगे ना ही कम समय लगे। और छठा और अंतिम ध्यान दीजिएगा, छठा और अंतिम जो विषय वस्तु होता है, जो विशेष आवश्यक बिंदु होता है किसी भी पाठ्य योजना के निर्माण में, वो होता है पाठ्य योजना में विषय वस्तु का समापन, कि कितने निर्धारित समय में आप अपने द्वारा पढ़ाई जाने वाली पाठ्य योजना को समाप्त कर देते हैं। तो ये कुछ खास बातें रहीं पाठ्य योजना के निर्माण के संबंध में। हिंदी भाषा के पाठ्य योजना की बात हम कर रहे हैं। हिंदी भाषा की पाठ्य योजना की तैयारी करने के संबंध में ये 6 महत्वपूर्ण बातें एक भाषा शिक्षक के तौर पे, हिंदी अध्यापक के शिक्षक के तौर पे आपको ज्ञात होनी चाहिए। उन्हीं 6 बिंदुओं के आधार पे आप अपनी पाठ्य योजना तैयार कर सकेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। शेष जो बातें इस कक्षा की छूट रही उसकी चर्चा हम आपसे अगली कक्षा में करेंगे।